जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं एस्ट्रो प्रारंभ। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि की, जिनका जो जातक मेष राशि के हैं। आज हम 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक हम जो भी मेष राशि के जातक हैं उनके लिए राशिफल क्या रहेगा उसके लिए विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि हम यहाँ मेष राशि की बात कर रहे हैं, तो मेष राशि की जो राशि है दिशा बदलने और स्वयं को साबित करने का समय हो सकता है। कई जातकों को ऐसा अनुभव होगा कि पिछले कुछ महीनों से जो भी वे मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम धीरे धीरे सामने उनके आ रहा है। हालांकि इस अवधि में सफलता का सबसे बड़ा आधार आपकी निर्णय क्षमता, धैर्य और व्यवहार रहेगा। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसका स्वामी मंगल है। इसलिए इस समय आपके भीतर ऊर्जा, उत्साह और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा बनी रहेगी। यदि इस ऊर्जा का आप सही से उपयोग करेंगे तो ये जितना भी समय 16 से 31 जुलाई का है आपको उपलब्धियों से भर सकता है। लेकिन यदि जल्दबाजी या क्रोध हावी हुआ तो कुछ अवसर हाथों से निकल भी सकते हैं। इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम अगर समग्र ऊर्जा की बात करें आपकी, तो 16 से लेकर 20 जुलाई तक परिस्थितियां आपको परख सकती हैं। कुछ कार्य अपेक्षा से धीमे चलेंगे जिससे अधीरता हो सकती है। 21 जुलाई के बाद गति बढ़ने लगेगी और 25 से 31 जुलाई के बीच कई मामलों में सकारात्मक परिणाम आपको मिलने के संकेत है। मेरे प्रिय जातक, इस अवधि के में 3 बातों को आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा। आपके जो पुराने अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने का आपको अवसर मिलेगा। नए लोगों से महत्वपूर्ण संपर्क बनेंगे आपके। भविष्य में जो भी जुड़े बड़े आपके मतलब भविष्य से जुड़े जो भी निर्णय हैं उनकी आपकी शुरुआत हो सकती है। करियर और नौकरी के हिसाब से बात करें अगर, तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो यह समय आपकी योग्यता साबित करने का है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान दे सकते हैं। संभव है कि आपको किसी महत्वपूर्ण परियोजना या टीम की जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि लंबे समय से प्रमोशन, वेतन वृद्धि या विभाग परिवर्तन की प्रतीक्षा है तो महीने के अंतिम सप्ताह में मान लीजिए कुछ सकारात्मक संकेत आपको मिल सकते हैं। खास करके ध्यान रखने बात योग्य बात आपके लिए ये है कि किसी भी सहकर्मी की बातों में आकर विवाद ना करें। मतलब कुछ भी बातचीत चल रही तो पॉलिटिक्स का आप कहीं ना कहीं मतलब जो राजनीति होती है उससे ऑफिस में आप दूरी बनाए रहें, क्योंकि आपके कार्यों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मान लीजिए यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो 22 जुलाई के बाद आपको बेहतर अवसर दिखाई दे सकते हैं। धन और आर्थिक स्थिति की अगर बात करूं तो आर्थिक रूप से समय धीरे धीरे मजबूती देने वाला है। इसमें संभावना आपके साथ ये बन रही है कि जो रुका हुआ आपका कहीं धन है वो आपको मिल सकता है। अतिरिक्त आय का स्रोत बढ़ सकता है आपका। पुराने जो आपने निवेश हैं उससे आपको लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन खर्चे भी बहुत रहेंगे तो ये आपको ध्यान रहेगा। जैसे घर की ज़रूरतें हो गई, वाहन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, परिवार से जुड़े दायित्व हो गए। इसीलिए जैसे मान लीजिए जितनी आपकी आय बढ़ेगी उतना ही बजट बना के चलना आपको आवश्यकता होगा कि भैया मुझे कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं खर्चा करना है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए जो भी ये समय है ये आपको मान लीजिए आप कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो ये आपके लिए सही है। अभी आप मान लीजिए ऑनलाइन व्यापार करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या शिक्षा, तकनीक, मशीनरी या निर्माण, कृषि और खाद्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत है। साझेदारी में हर निर्णय लिखित रूप में लेना बेहतर रहेगा। आंख भींच कर किसी पे विश्वास ना करें। प्रेम संबंध के बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें तो यदि किसी से आप प्रेम करते हैं तो रिश्तों में स्पष्टता आ जाएगी। जो भी लोग अपने संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बातचीत शुरू करने का अच्छा समय हो सकता है। यदि पहले किसी कारण दूरी बनी थी तो दोबारा जुड़ने के अवसर आपके बन सकते हैं। एक सलाह, अपना स्वभाव थोड़ा नरम रखें। हर बात जीतने की कोशिश रिश्तों में दूरी ला सकती है। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें जब भी आप चर्चा करें अपने प्रेम संबंधी से। वैवाहिक जीवन में जो भी लोग रहते हैं उनके जीवन साथियों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। और काम के कारण आप यदि परिवार की आपकी उपेक्षा हो रही तो महीने के अंतिम सप्ताह में उसके लिए थोड़ा समय निकालें आप। पति पत्नी मिलकर कोई नई योजना बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए घर के बारे में कुछ काम करना है, नया घर लेना हो सकता है, वाहन हो गया, या मान लीजिए कुछ धनराशि आपकी धर्म पत्नी ने जोड़ रखी है तो कहाँ निवेश करना है, या कहीं यात्रा पे जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, परिवार में कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। बुजुर्ग जो लोग हैं आपके यहाँ उनका आपको आशीर्वाद मिल सकता है।
तो यदि परिवार में किसी सदस्य से आपका मनमुटाव है तो आप सुलह कर लो, आपके लिए समय अभी अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए अगर मैं बात करूं तो यह समय मेहनत से आप मतलब आप अगर मेहनत आप करते हैं काफ़ी अच्छे से तो आपके पक्ष में रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जो विद्यार्थी बार बार ध्यान भटकने से परेशान है उन्हें नियमित समय सारणी बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए फोकस तो जीवन में सबको रखना ही पड़ता है, ठीक है। स्वास्थ्य के हिसाब से हम बात करें तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको सिर दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर में आपको उतार चढ़ाव हो सकता है, गर्दन दुख रही है, थकान हो सकती है, ठीक है। तो इन सब के लिए आप अच्छा पानी पिए, अच्छा स्वस्थ भोजन करें, सात्विक भोजन करें, ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। यात्रा के बारे में अगर हम चर्चा करने हैं तो जो छोटी यात्राओं के आपके योग बन सकते हैं, जैसे कि वीकेंड हो गया तो आप कहीं घूमने वगैरह जा सकते हैं। व्यापार और नौकरी से जुड़ी यात्रा भी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। मान लीजिए आप कहीं मीटिंग करने जा रहे हैं, कोई क्लाइंट से मिलना है यहाँ कहीं बाहर 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। संपत्ति से अगर रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई भूमि मकान या आप मतलब विचार कर रहे हैं करके, तो पहले उसकी दस्तावेजों की अच्छे से जांच करें। कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना ले, बाद में नहीं तो उससे आपको परेशानी आ सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी क्योंकि हो सकता है आप बहुत अच्छे बोलने वाले हों करके, या लोग आपसे सलाह लेना चाहते हो क्योंकि आपकी नेतृत्व क्षमता अच्छी रहती है, ठीक है। थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक संकेत जो आपको मिल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार, तो आपको उसके लिए मान के चलिए 15 से 20 मिनट का थोड़ा आप मौन माफ कीजिएगा, योग जैसे हम कहते हैं सुबह अपनी दिनचर्या में उसको लेके आइए, तो आपको उसका काफी लाभ मिलेगा, ठीक है। दूसरा, कहीं भी बिना सोचा समझा आप पैसा खर्चा ना करें। कि मान लीजिए किसी पे विश्वास कर लिया, पैसा खर्च कर लिया, ये कर लिया, तो बाद में मतलब कानूनी कुछ पचड़े में आप पड़ सकते हैं करके। वाहन चलाते समय भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि पहले ही बारिश का मौसम है और आपके जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं उस हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर हम शुभ रंग की बात करें तो लाल और केसरिया रंग आपके लिए बहुत अच्छा है। 1, 3, 9 आपके लिए अंक अच्छे हैं। मंगलवार रविवार आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर बेसिक उपाय की बात करो तो आप रोज सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और 108 बार मतलब एक पूरी माला करें, ताकि वो आपके लिए बेहतर होगा और लाभप्रद होगा करके, ठीक है। तो यही आज के लिए आपके लिए हमारी तरफ से 16 से 31 जुलाई तक का राशिफल है। ईश्वर से कामना करते हैं आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहें और खूब अच्छे से आप मेहनत करें और आपको काफ़ी चीज़ें समय के अनुसार मिलती जावे, ठीक है। जय श्री राधे राधे।